चलिए, आज सबसे पहले हम लोग कोरोना महामारी से जो जंग जारी है हम सबों की, और इस जंग को सबसे आगे बढ़कर लड़ते हुए जो हमारी प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, हमारे तमाम डॉक्टर साहब लोग, हमारी नर्स बहना, पुलिस प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सफाई विभाग के कर्मचारी और मीडिया के सभी भाई बहन, सभी के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दे कि कोरोना रूपी इस महामारी से पूरी ईमानदारी से वह जंग लड़ते रहें और सभी के प्राणों की रक्षा करते रहें। आज बहुत ज़रूरी है इस बात को हम लोगों को समझना कि कौन क्या करता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम लोग कोरोना की इस लड़ाई में, कोरोना से जारी जंग में कोरोना को परास्त करेंगे और इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे तमाम डॉक्टर साहब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको और शक्ति प्रदान करें, वह बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और तमाम भाई बहन, हम लोग जितने भी आज 4 लाख 5 लाख शिक्षक भाई बहन अभी संवाद पे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप तमाम लोग इस पोस्ट को शेयर करिए। राइट साइड में शेयर का बटन है। पूरा देश जानना चाहिए कि बिहार का शिक्षक जितना भी परेशानी में है, लेकिन अपना कोरोना से लड़ाई में एक योद्धा की तरह जो डॉक्टर साहब लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आज भाइयों एवं बहनों, हम लोगों के आगे आज एक तरफ जहां पर इतना बड़ा वैश्विक महामारी से लड़ाई जारी है, वहां शिक्षक सरकार का यातना और साजिश का शिकार होता जा रहा है। बिहार में 4 लाख शिक्षक आज 68 दिन से लगातार हड़ताल पर है। तो आइए, आज 68वें दिन हम तमाम लोग पहले मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए, शिक्षा को बचाने की जो लड़ाई बिहार के शिक्षकों ने शुरू की है, नियोजनवाद के कलंक से मुक्ति पाने की लड़ाई, नियमित शिक्षक के बराबर अपना हक अधिकार वेतनमान पाने की लड़ाई, राज्यकर्मी का दर्जा का प्राप्त करने का जो लड़ाई है, शिक्षकों के सम्मान को बचाने की जो लड़ाई, वह अपनी मांगों की पूर्ति तक जारी रहेगी। और जितने भी गैर वित्तीय मांग है, हमारा स्थानांतरण और तमाम तरह के पत्रों में संशोधन, वह सब पूर्ति होने तक जारी है। हम तमाम शिक्षक भाई बहन आज कोरोना की लड़ाई सरकार के साथ लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से, और हम लोग यह चाहते हैं कि जो वैश्विक संकट है उसमें सरकार और शिक्षक मिलकर बड़ी लड़ाई लड़े, कोरोना को पराजित करे, और वह आया कहीं से भी है लेकिन उसको खदेड़ के बिहार से परास्त करके बाहर करे। लेकिन यहाँ की सरकार बिहार की, हमको तो ताज्जुब होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, उनके विचारों को जब मैं देखता हूँ इन दिनों, इस तरह का उनका जो रूप है, उनके जो पदाधिकारी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका इस तरह का जो व्यवहार है, वह बेहद इस वैश्विक महामारी के समय लोगों को हतप्रभ कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, कुछ बातें आप तमाम भाई बहन हैं उसको जरा सा शेयर कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी सुने हम लोगों की बातें। राइट साइड में शेयर का बटन है। जितने लोग भी आपके साथ सरकार से जुड़े हैं, आम शिक्षक भाई बहन हैं, सब लोग राइट साइड का में बटन है, उसको टैग करिए अपने साथ जो लोग भी जुड़े, और शेयर कीजिए। 10 मिनट में सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कह देते हैं कि आपकी सरकार ने जो
संवादहीनता पैदा किया है, जान लीजिए मुख्यमंत्री जी, उससे अभी तक हम लोगों का 60 शिक्षक काल कलवित हो चुके, 60 शिक्षकों की मौत हो गई। हम तमाम लोग कहा करते हैं कि वार्ता हर समस्याओं का समाधान करता है, वार्ता से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हुआ है। राज्य स्तर का, देश स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समस्या का समाधान वार्ता से होता है। लेकिन आपका जो मुख्यमंत्री जी इस वैश्विक महामारी के समय जो सरकार का राजनीतिक हठ है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ये कोई पेट की लड़ाई नहीं चल रही है, यह जो लड़ाई है वह शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। और सरकार की संवादहीनता हमारे 60 शिक्षक भाई बहन को मरने पर मजबूर कर दिया। संवेदनहीन सरकार ने संवादहीनता उत्पन्न करके हमारे 60 शिक्षकों को मरने पर मजबूर कर दिया। सभी भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप लोग से प्रार्थना, राइट साइड में शेयर का बटन, उसको शेयर कीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है, सब लोग शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए हमारी बात। मुख्यमंत्री जी आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए कि आखिर वार्ता जब राज्य स्तर पर, परिवार स्तर पर, गांव स्तर पर, सभी स्तरों पर, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर समस्या का समाधान करता है, तो शिक्षक अगर अपनी समस्या आपको बताना चाहते हैं और 68 दिन से हड़ताल पर हैं, तो आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे? और अगर आप वार्ता नहीं कर रहे हैं तो देखिए क्या स्थिति बन रही है कि बिहार सरकार की संवेदनहीनता से उत्पन्न हुई संवादहीनता के कारण 68 दिनों में 60 शिक्षकों की मौत हो गई। यह मौत, इसको आसानी से मत लीजिए। हम तो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जो शिक्षकों की मौत हो रही है, इसको अगर आप कोरोना जैसे महामारी के आड़ में दबा देना चाहते हैं तो वह दबने वाला नहीं है। जवाब आपसे मांगेंगे कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण हमारे जो 60 भाई मौत के मुंह में चले गए, उसका जवाब आपको देना होगा। आज आप नहीं दीजिए, कल देना होगा, जब आप आएंगे बाहर तब आपको देना होगा, लेकिन देना होगा। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो अधिकार है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये कैसा है? ये लोकतंत्र में ये बातें तो होती ही नहीं। बात करने से तो सब रास्ता निकलता है। और आपके शिक्षा विभाग के लोग जिस तरह से हड़ताल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बार बार कुचलने का कोशिश कर रहे हैं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैं निंदा करता हूं बिहार के 4 लाख शिक्षकों की ओर से। आज जिस तरह से शिक्षा विभाग के सचिवालय स्तर के अधिकारियों ने R.K. महाजन साहब के द्वारा जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हड़ताल पे अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर के जो शिक्षक डटे हुए हैं, उनके हड़ताल को कुचलने का साजिश रचा गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इसका निंदा हम करते हैं, कड़े शब्द में इसका निंदा करते हैं और आपसे मांग कर रहे हैं कि आप अब उठिए, आप सामने में आइए और जवाब दीजिए कि हमारे 60 शिक्षकों की जो अब तक मौत हो गई, उससे अधिक शिक्षकों की जो अब तक इस 68 दिनों में मौत हो गई, उसकी जवाबदेही बिहार सरकार में कौन ले रहा है? उसके ऊपर हत्या का मुकदमा कब होगा दर्ज? इसका जवाब दीजिए। हमारे बहुत सारे लोग आज बहुत दुखी हैं सरकार के इस व्यवहार से कि हमारा इतना सारा शिक्षक का
लगातार मौत हो रहा है। और वह मौत क्यों हो रहा है? आप लॉकडाउन में हमारा वेतन कैसे रोक दिए? जब कोरोना महामारी में हम लोग सब घर के अंदर में लॉकडाउन में हैं, तो आप लॉकडाउन का पैसा कैसे रोक दिए साहब? आपके द्वारा इस तरह का जो कृत्य किया गया है, जो लोकतांत्रिक कृत्य आपने किया है, उसके कारण हमारे शिक्षकों की मौत हो रही है। आप पैसा से आप हमारा वेतन 3 महीना का वेतन रोक दिए। हमारा भूखमरी के से जो हमारे शिक्षक जूझ रहे हैं 4 लाख, वह इलाज नहीं करा पा रहे हैं और समुचित इलाज के अभाव में उनकी मौत हो रही है। इसका श्राप तो आपको लगेगा ही, लेकिन आपको जवाब भी देना पड़ेगा। हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, हमारे जितने भी इतने वयोवृद्ध नेता आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा है, हाई स्कूल के आदरणीय सब नेताजी लोग जो आपसे बार बार पत्र प्रेषित करके आपसे वार्ता करने का आग्रह कर रहे हैं, और आपके विभाग के द्वारा क्या किया जा रहा है कि हड़ताल को कुचलने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है सचिवालय स्तर के अधिकारी के द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी को। ये बेहद दुर्भाग्य। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि यह हड़ताल जारी है, और अपने सभी जो हमारे 7 सूत्री मांगे हैं जो समन्वय समिति के द्वारा आपको प्रेषित किया गया है, उसके पूरा होने तक जारी रहेगा। हम तमाम बिहार के शिक्षक भाई बहन से आज कहना चाहते हैं कि बहुत सारा साजिश लगातार सरकार के द्वारा रची जा रही है। आप लोगों को इससे व्यथित नहीं होना। ये बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में तमाम भाई हमारे सुन लीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए, सब भाई को जोड़िए, जितना भी बिहार के शिक्षक भाई बहन है। 48 आज का सर्वे रिपोर्ट है जो आर.के. महाजन जी के द्वारा करवाया गया, उसमें पूरे बिहार से इतने कुचक्र रचे जाने के बाद, इतना दमनकारी नीति अपनाने के बाद सरकार का 95% शिक्षक हड़ताल पर। 95%। आप समझ रहे हैं, 95% हमारे भाई क्रांतिवीर भाई को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करते हैं। किसी भी संघ संगठन का इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं संघ संगठन। हम तमाम लोग समन्वय समिति के बैनर के नीचे हैं। अभी हमारा समन्वय धर्म ही सबसे बड़ा धर्म। मैं आप तमाम लोगों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको संभालना है, डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। आज कई जिला में डीओ डीपीओ के तरह गलत तरीके से पत्र, आज महाजन साहब ने VC के बाद जो पत्र निकाला उसमें साफ अंकित किया है कि नो वर्क नो पे तो आप पर लागू होगा। हम आपको किसी चीजों को डराने की मंशा से नहीं, आपको हम समझा रहे सरकार का पत्र। आप नो वर्क नो पे हमारे ऊपर से हटा देंगे दमनात्मक, इससे क्या मतलब है? आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमको प्रेषित कीजिए, हमारे प्रतिनिधि वार्ता के लिए जाएंगे। कोरोना जैसा महामारी है, इससे लड़ेंगे हम सरकार के साथ में, इससे बड़ी लड़ाई लड़नी है हमको। लेकिन नीतीश कुमार जी, इतने बड़े संकट के समय में भी अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दोनों मिलकर के, समाज, शिक्षक, सब सरकार के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और बिहार से इसको बाहर भी भगाएंगे, परास्त भी करेंगे। लेकिन आपकी मंशा ठीक नहीं। आप इस विकट परिस्थिति में भी हम शिक्षकों को उस्काना चाह रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात। हम लोगों ने आपसे कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, भारत सरकार ने किया है। आप 3 मई के अंदर वार्ता करिए और लिखित आश्वासन हमको दीजिए। हम समझ रहे हैं वैश्विक महामारी है, हमको आप लिखित में आश्वासन दीजिए। भाई अभी के अभी आप हमारी मांग नहीं पूरी कर सकते, आप हमको ये लिख करके दीजिए कि जो 7 सूत्री मांग है उसको हम कोरोना का संकट खत्म होते ही पूरा करेंगे। आप लिख के दीजिए 7 सूत्री मांग कोरोना संकट समाप्त होने के बाद हम तुरंत पूरा करेंगे। अभी हम दमनात्मक कार्रवाई सब वापस लेते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल का वेतन आपको देते हैं। जो पदाधिकारी नियम को ताक पर रखकर फरवरी मार्च और अप्रैल का वेतन रोका, जिनके चलते 60 हमारे शिक्षकों की मौत हुई है, उनके ऊपर आप हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दीजिए। उनको तुरंत सेवा से पहले बर्खास्त कीजिए।
आप उदारता के साथ आगे बढ़िए सीएम साहब, और अगर आप इस संकट के समय हम लोगों के साथ नहीं दिए, हम लोगों का साथ नहीं खड़े हुए, तो 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होगा, और लॉकडाउन को समाप्त होते ही 5 मई को बिहार का 4 लाख शिक्षक अपने परिजनों के साथ, मतलब 20-25 लाख के तादाद में पटना पहुंचेंगे, और आपसे पहुंचेंगे, राजभवन के सामने आपसे वार्ता करेंगे, और आपको हमारा जो संवैधानिक मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। जो नियम अगर 3 मई के बाद आप लॉकडाउन फिर बढ़ाते हैं तो फिर हमारा समिति निर्णय लेगा और निर्णय के आलोक में काम करेगा, लेकिन जब भी आप लॉकडाउन समाप्त कीजिएगा उसके 48 घंटे के अंदर हम आएंगे राजभवन पर, और आपके बीच में आकर अपनी बात को रखकर आपको अपनी मांग पूरा करने पर विवश करेंगे। यह कितना भी दमनकारी चक्र सरकार चला रही, शिक्षा विभाग कितना डराना चाहता है। आज लगातार 68 दिन से हमको डराया जा रहा है। कई बार आपके विभाग के महासचिव, प्रधान सचिव आर के महाजन के द्वारा भीसी करके हमारे हड़ताल को कुचलने का कोशिश किया गया है। आज 24 अप्रैल को पुनः यह भीसी करके, क्या हो गया? इतने दिनों में एक शिक्षक हमारे नहीं पीछे हटे हैं, एक कदम पीछे नहीं हटाए हैं, और आप मुख्यमंत्री जी जान लीजिए एक भी शिक्षक आज के भीसी के बाद भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग, अगर आप लोकतंत्र में जो इस तरह से आंदोलन को कुचल कर तानाशाह रूप दिखाने का काम कर रहे हैं ना, अपना तानाशाही चेहरा, उसका बहुत दुख, उसका मुंहतोड़ जवाब हम दें। बहुत कष्ट है हमको अपने अंदर में कि इस वैश्विक महामारी के समय सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने के बजाय आप 4 लाख कर्मचारियों के साथ में, 4 लाख बिहार के शिक्षक के साथ आप द्वेषपूर्ण वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। पूरा देश और दुनिया देख रहा है आज सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारी आवाज आप कहां कहां दबा देंगे? आप टीवी चैनल पर दबा दीजिएगा, आप अखबार में दबा दीजिएगा, आप कहां कहां दबा दीजिएगा। पूरा विश्व देखेगा बिहार में। 5 मई को पूरा विश्व देखेगा कि क्या स्थिति है। बिहार में शिक्षक बात करना चाह रहा है और सरकार बात नहीं कर रही है। मैं तमाम भाई बहन से कहना चाहता हूं, आप जिस भी संगठन में है, ये संघ संगठन के खेल का समय नहीं है। आप याद कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट को, कौन लोग था हम लोगों के बीच का जो सरकार को मदद करता रहा। हर लड़ाई में विभीषण हुए हैं, हर लड़ाई में जयचंद हुआ। इसलिए अभी जयचंद को पहचानिए। जो सरकार जो इस तरह की साजिश रच रही है उसमें निश्चित रूप से हमारे बीच के गद्दार सरकार से मिले हुए। आप तमाम लोग जान लीजिए कि जो लोग भी आज हमारे साथ गद्दारी कर रहा है उसको बाद में कोसने से कुछ नहीं हो। सब लोग मिलकर के उनको सामने लाइए और एक दूसरे को उपदेश मत दीजिए 90 दिन में कुछ नहीं होने वाला। यह हड़ताल हमारा 190 दिन भी चलेगा तब भी आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। 90 दिन का मैटर मत उछालिए सर। आपको जो कह रहा है कि 90 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, ये कोरोना के बाद चुनाव होगा तो यह सरकार कहां जाएगी यह हम और आप तय कर देंगे। इस सरकार को बिहार से ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे कि यह कभी फिर वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। हमको 90 दिन के अंदर, हमको 190 दिन के अंदर कोई नहीं हटा सकता है। कोई भी ऐसी कानून की किताब नहीं है जिसमें यह लिखा गया है कि 90 दिन के बाद अगर आप हड़ताल पर रहेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर रहिए, गद्दारों से सावधान रहिए और शेयर कीजिए इस फेसबुक लाइव को। एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए कि आप जहां हैं, जिस भी संगठन में हैं, अपने अध्यक्ष जी पर विश्वास कीजिए, अपने राज्य के अध्यक्ष पर विश्वास कीजिए और उनके साथ खड़े रहकर इस हड़ताल को आगे बढ़ाइए। हम भी अगर गद्दारी कर रहे हैं एक अध्यक्ष के रूप में तो हमको सबक सिखाइए, बाद में कोसने से नहीं होगा। बाद में आप क्या कोस के कीजिएगा। आज सरकार साजिश रची है, आज हम आप सामने में आके अपने बात को आपके बीच में रखे हैं। समन्वय समिति 28 संगठन से मिलकर चल रहा है और 28 संगठन के अध्यक्ष आपके अंदर में हैं, आपके बदौलत हैं, आपके निर्देश पे चलते हैं। निर्देश दीजिए जिस तरह से आनंद कौशल को निर्देश मिलता है और आपके बीच में आकर के अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है, उसी तरह आप सबको निर्देश दीजिए कि सामने में आए और सरकार के इस
कुचक्र का मुंह तोड़ जवाब दें। मैं विश्वास दिलाता हूं सभी के सभी अध्यक्ष आपके साथ खड़े हैं और अंतिम तक खड़े रहेंगे। आप जिन जयचंदों के से सावधान होना चाहिए उससे सावधान रहिए, उससे आंख खोल करके उसको पहचानिए कौन है वह और उसको खदेड़िए। सरकार को भीतर का रिपोर्ट हमारा रिपोर्ट करता है, जो लोग आंदोलन की जानकारी सरकार को देता है, जो लोग यह बता रहा है कि शिक्षक डरे हुए हैं, इस तरह से डराइए, अपने आप हड़ताल से भाग जाएंगे। दुकानदारी बंद हो चुकी है हम लोगों की, हम लोग समझ चुके हैं। सभी लोग जिस तरह से आनंद कौशल को समझा दिया हमारे साथ रहने वाला लोग कि ये संघ संगठन का दुकानदारी का खेल अब बंद हो गया है। अब बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति चल रहा है और वह अपने मांग को पूरा कराने के लिए शिक्षकों ने बनाया और हम लोग आप लोगों के कहने पर समन्वय समिति में शामिल हुए हैं और समन्वय धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का यह ड्यूटी है कि अपने अपने अध्यक्ष जी का, हम अगर गलत करते हैं तो मेरा जयकारा मत लगाइए। एक दूसरे पर बिना वजह का सवाल अगर हम उठाने के लिए कहते हैं तो मत उठाइए। आपको यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जैसा फिर आपस में उलझ कर यह लड़ाई को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कमजोर करने का साजिश हुआ था वह इस बार अभी नहीं होना चाहिए। शेयर कीजिए सर सब लोग। आप लोगों से प्रार्थना है कि सुप्रीम कोर्ट वाला स्थिति सरकार बनाना चाह रही है, वही अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में भी थे। याद कीजिए आर के महाजन साहब को और याद कीजिए उनके साथ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जो प्रवक्ता महोदय का बयान अभी अखबार में आया था, क्या नाम है, अमित कुमार, शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन, यही दोनों आदमी सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के डिग्री को खारिज करवाने के लिए तमाम कुचक्र को रचा था और आज उनको वहां भी हमारे बीच के भाई साथ दिए थे। वही सब साथी आज पुनः उनको साथ दे रहे हैं। उन साथी को पहचानिए, वह अगर आनंद कौशल भी है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। उसको आनंद कौशल है तो उसको उसका औकात बताइए। इस बार अगर आपके भविष्य से खिलवाड़ हो गया तो फिर जीवन भर आप कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं करा पाएंगे। शिक्षा को इस बचाने की लड़ाई, नियोजनवाद के कलंक से मुक्ति पाने की इस लड़ाई को फिर कभी खड़े नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी मेरा चेहरा मत देखिए कि हम आनंद कौशल के साथ है, आनंद कौशल के गलती पर कैसे आनंद कौशल का कुछ बोलेंगे। हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमको सीधा का सीधा राज्य अध्यक्ष के पद से अभी हटा देने का समय है। हमारे गलती पर समर्थन करने वाले लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से यह प्रार्थना करता हूं, आप मेरे संगठन में हैं या नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं समन्वय धर्म की बात करता हूं और तमाम लोग आज हम ला रहे हैं सामने। कुछ लोग कहते हैं कि आपके आने से क्या होगा। अरे आप लाइए, आप जिसके साथ हैं उसको लाइए, आगे लाइए। मेरे आने से क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं इस आंदोलन को अंतिम सांस तक आगे बढ़ाते रहूंगा। प्राण टूट जाएगा फिर भी हम आंदोलन में खड़े रहेंगे। जिस तरह से सर कट जाने के बाद भी लोग बाय में चलता है ना, उसी तरह यह आंदोलन लाखों शिक्षकों के खून पसीना से खड़ा हुआ है। पूरा आज का रिपोर्ट देखिए, इतना कुचक्र रचने के बाद आज जो कितना तारीख है, आज जो 24 अप्रैल का रिपोर्ट सरकार के पास गया है वह है कि 95% हड़ताल पर शिक्षक डटे। या किसी आनंद कौशल जैसे नेता के बदौलत है या शिक्षक अपने हाथ में बागडोर लिए हैं, आज उनको तरह तरह से डराया जाता है। हम जैसा नेता गद्दारी कर रहा है जहां पर, वहां पर शिक्षकों से पैसा वसूली करके हड़ताल से वापस आने का कुचक्र रचा जा रहा है। तो नेतागिरी अगर कर रहा है आनंद कौशल तो उसका सांप के जैसा इस बार फन कुचल दीजिए, लेकिन हड़ताल को डिगने मत दीजिए। जितना भी आदेश अनुदेश निर्गत होता है वह कुछ भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप किसी भी किताब से खोज के निकाल के दिखाइए। संविधान ने जो ताकत आपको प्रदान किया है उस ताकत के तहत आप लोकतांत्रिक रास्ते पे चल रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग लोकतंत्र की हत्या करके इस आंदोलन को कुचलने का कोशिश कर रहा है, डरना तो उसको है। एकता में बल है, एकता के बल को बनाए रखना काम आपका है। आनंद कौशल अगर गलती करता है तो उसको गलती करने से रोकना काम आपका है। और अगर फिर भी हम गलती करने से बाज नहीं आते हैं, सरकार का दलाल बनने पर उतारू हो जाते हैं, तो हमको अध्यक्ष पद से उठा के भगा देने का काम आपका है। अभी दोस्ती का समय नहीं भाई। ये प्लेटफॉर्म बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति आपस में दोस्ती करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह अपना बिहार में शिक्षा को बचाने के लिए बनाया गया है, नियोजनवाद के कलंक से मुक्ति पाने के लिए बनाया गया है, अपना भविष्य को बचाने के लिए बनाया गया है, अपने बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बनाने के लिए बनाया गया है, अपने बूढ़े माता पिता का बेहतर इलाज
संभव हो, इसके लिए बनाया गया है। इसलिए समिति के नीचे लड़िए और संघ संगठन का खेल बंद कीजिए। अगर आनंद कौशल भी गलत बोलता है तो उसके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा बुलंद कीजिए, और अगर नीतीश कुमार भी हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो उनके खिलाफ भी मुर्दाबाद का नारा बुलंद कीजिए। सरकार अगर गलती करेगी, हमारे आंदोलन को कुचलेगी, हमारी मांगे नहीं पूरे करेगी तो सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। आनंद कौशल अगर गद्दारी करेगा तो आनंद कौशल को भी समन्वय समिति से निकाल बाहर करेंगे, और मजबूती से सामने में अगर हम खड़े नहीं रहते हैं विपरीत परिस्थिति में, तब भी हमको लात मार के बाहर कर देना चाहिए। हम क्या आपके खाली जो है सो सुख के समय में रहेंगे? यह अध्यक्ष पद मिला है खाली मुरब्बा खाने के लिए? दुख का समय अभी आया है, शिक्षकों को कुछ दिखता नहीं तो उसमें रास्ता दिखाना काम आनंद कौशल जैसे लोगों का है। आज आपके बीच में भाई जगह से यह अफवाह फैलाया जा रहा था कि आज अरे ये कौन, क्या हुआ? आज कुचक्र रचा गया। इधर जो है सो मेमना को बांध दिया, वार्ता होगा, उधर शेर का शिकार करना चाहता था। इधर हल्ला मचा दिया कि वार्ता होना है, ध्यान शिक्षक का चल गया वार्ता होने पर, इधर पीछे से हमको काट देने का साजिश रच दिया कि भाई सभी जिला में बीओ और डीओ को प्रलोभन का ट्रेनिंग दिलवा दिए। या ऐसे हड़ताल, यही जो है हड़ताल पर नतीजा निकल रहा था, यही रास्ता आज निकला हड़ताल पर। मोतिहारी में देखिए कह रहे हैं अश्विनी भाई की 99%, पूरे बिहार में जो है 95-99% हड़ताल पर शिक्षक डरा हुआ है। यह किसी भी नेता, आनंद कौशल के जैसा नेता की बदौलत नहीं है। यह आम शिक्षक लड़ाई लड़ रहा है। 60 शिक्षक ने बलिदान दिया। कौन ऐसा राज्य का अध्यक्ष है जो भूखमरी और इलाज के अभाव में मर गया? कोई नहीं। वह मौत को गले लगाने वाला आम शिक्षक है, वही आम हड़ताली शिक्षक जो इस हड़ताल को अपने खून से सींच के आगे बढ़ा रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अभी जो है इस तरह से मत कीजिए कि कोई जो है राजनीतिक पार्टी वाला है वो झंडा दिखा दिया कि ये हाथ छाप में हम सब दौड़ गए या ये छाप में हम सब वो छाप के पीछे दौड़ गए। यहाँ अपना लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है। आप जीतेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। इसलिए आनंद कौशल का जयकारा नहीं लगाना है। आनंद कौशल अगर गलत करता है तो उसको लात मार के बाहर निकाल देना है। यह समय अभी निर्णय लेने का है। इसलिए आज निर्णय लेते हैं और सरकार को सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आपके इस तरह से राजनीतिक कुचक्र रचने से और आपके इस राजनीतिक हट के सामने हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने जितना आप इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, यह आंदोलन उतना ही अब उग्र रूप में आगे बढ़ेगा। यह कोरोना की लड़ाई है, इसलिए हम लोग विवश हैं। अन्यथा की स्थिति में आज के आज बिहार के 5 लाख शिक्षक पटना में होते। आपको यह बता देना चाहते हैं, यह 7 सूत्री मांग जो आपको प्रेषित किया गया है समन्वय समिति के द्वारा, उस मांगों की पूर्ति होते हुए उस मांगों पर सम्मानजनक आप वार्ता के लिए जब तक पत्र नहीं दीजिएगा, वार्ता नहीं कीजिएगा और उस मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन जब तक आप नहीं दीजिएगा, यह हड़ताल शिक्षकों का जारी रहेगा। आप कितने नेता को खरीद लीजिएगा? आप कितने नेता को खरीद लीजिएगा? अरे एक आनंद को खरीद लीजिएगा। इस हड़ताल पर कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता देते हैं, जो भी लोग सरकार के दलाल लोग सुन रहे हैं, सुन लीजिए। अब बता दीजिए अपने आका को कि यह वैश्विक महामारी से लड़ने का समय है, यह साजिश का जाल बिछाने का समय नहीं। लोकतांत्रिक रूप से चल रहे हड़ताल को कुचलकर इस क्या दिखाना चाहते? एक दूसरे के साथ मिलकर के कोई रणनीति बनाइए कि कोरोना से बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जाए। उस चीजों की जरूरत है अभी बिहार में और देश में। और आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि इस लड़ाई को भूतो न भविष्य तो कोई कुचल नहीं सकता। या झूठा दंभ भरना छोड़ दीजिए, कितना भी भीसी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला ये VCDC से। आपको हम बता देते हैं, यह हड़ताल का नेतृत्व शिक्षक के हाथ में है। और हम जैसा लोग गद्दारी अगर करेंगे ना तो जमीन के अंदर शिक्षक गाड़ देंगे। यही सच्चाई है। इसे सुन लीजिए सब लोग। इसे सरकार खुशफहमी में मत रहिए कि 2 नेता से गोल गोल गप हो गया तो आपका कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। ये हड़ताल चल रहा है। और मैं तमाम शिक्षकों से कहना चाहता हूं, अपने अपने लोग आप जहां हैं वहां से आवाज बुलंद करते रहिए। अगर आप मुंह बंद करके रखते हैं तो आप भी गद्दार के श्रेणी में आएंगे। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी शिक्षकों से, डरिए मत। लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आपको अधिकार प्राप्त है। वह किसी राजनीतिक दल को अधिकार मिला है यह नहीं, या भारत के एक एक व्यक्ति को यह हमारा संविधान हमको अपना आवाज बुलंद करने के लिए आवाज दिया है, अधिकार दिया है। तो हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम अपने संवैधानिक हड़ताल को
तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारी 7 सूत्री मांग सरकार पूरा कर देने का लिखित आश्वासन। कोरोना का संकट है, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सब समझते हैं, लेकिन अब वार्ता नहीं कर सकिएगा, यह कौन संकट है? मैं मुख्यमंत्री जी आप सामने आइए और बताइए कि आखिर वार्ता क्यों नहीं हो सकती है? आर्थिक संकट है, सब चीज समझते हैं, सब चीज जानते हैं, आप वार्ता क्यों नहीं कर सकते? ये बताइए। आप वार्ता करके लिख के देने में क्या दिक्कत है? अरे हम लोग तो उदारता के साथ आपको इस लड़ाई में तन मन धन से साथ देने के लिए बिहार का 4 लाख शिक्षक खड़ा। आप एक काम नहीं कर पाइएगा, आपको खुला चेतावनी देते हैं। बिहार के शिक्षकों की मांग अगर आप नहीं पूरा करिएगा, आप हमको अभी वार्ता करके लिखित आश्वासन नहीं दीजिएगा, तो आपको खुला चेतावनी देते हैं, आप एक काम नहीं कर पाएंगे बिहार में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। आप काम करके दिखा लीजिए। आपका सारा काम शिक्षक करता है, 75 तरह का काम शिक्षक करता है, और आपका शिक्षक के द्वारा किया गया 100% कार्य सफल होता है, यह आप बखूबी जानते हैं। आप हमारे लाश पर राजनीति करेंगे, मैं इस राजनीति आपको राजनीति अब नहीं करने दूंगा। इसलिए मेरा तमाम 4 लाख शिक्षकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि अविलंब आप वार्ता कीजिए, आप सामने में निकल के आइए, आप अपने दस्तखत से समझौता पत्र दीजिए। मुझे किसी लोगों पर भरोसा नहीं, अब आप दीजिए समझौता पत्र, और समझौता पत्र बनाइए कि कोरोना संकट से जैसे ही निपटेगा सरकार, 7 सूत्री मांग को पूरा किया जाएगा। मतलब साफ लिख करके दीजिए कि नियमित शिक्षक के जैसा वेतनमान दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सेवा शर्त दिया जाएगा। जो हमारा 1 लाख से अधिक शिक्षकों का वेतन विसंगति है, उसको अभी बिना शर्त अभी आप राइट डाउन करके लाइए, उसमें क्या दिक्कत? तो और इन सब मांगों पर आप मुख्यमंत्री जी लिखित हमारा समझौता समन्वय समिति के साथ कीजिए। आप अगर यह फेरा में है ना कि 2015 में जैसे तोड़वा दिए थे, 1-2 संगठन को बुला लीजिएगा और लिखवा लीजिएगा, हड़ताल टूट जाएगा, यह गलतफहमी से बाहर आ जाए सरकार। सुनो बिहार की सरकार, सीधी बात सुन लीजिए सरकार, इस बार वह नहीं होने वाला है, आपका कुचक्र नहीं चलने वाला है। आप किसी भी संघ से लिखवा लीजिए, जब तक आप समन्वय समिति के द्वारा वार्ता करके विधिवत रूप से हम लोगों से अपील नहीं करिएगा, यह हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। हम लोग सर में कफन बांध करके तैयार हैं, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए भी और अपने हड़ताल को मुकाम तक पहुंचाने के लिए भी। इसलिए तमाम शिक्षक भाई बहन से पुनः प्रार्थना है कि बार बार सरकार भ्रम फैलाती है, आप भ्रम में मत फंसिए। आप अपने भाई बहन जहां जिस संघ के साथ हैं, उसी संघ के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर हड़ताल जारी रहेगा कि गगन भेदी नारा बुलंद करते रहिए। और इस बीच में अगर आनंद कौशल गद्दारी करता है तो कान पकड़ के उसको निकाल बाहर करिए संगठन के अध्यक्ष पद से, अन्यथा आप पछताएंगे, और पछताएंगे ही नहीं, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोबारा कभी भी हम लोग इस प्रकार से ना एकता बना पाएंगे, ना इस तरह की लड़ाई खड़ा कर पाएंगे। कोरोना संकट के साथ सरकार, हम हैं सरकार के साथ, यह बात के लिए हमको ब्लैकमेल करने का जरूरत नहीं है। कोरोना संकट के लिए हम लोगों ने पूरे गांव में जाकर, जब सरकार भी सोई हुई थी, तब हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम वार्ड स्तर पर चलाया। शिक्षक वेतन के लिए ललायित थे, फिर भी अपने पैसे से साबुन, सैनिटाइजर, मास्क वितरित किया एक आदमी आम आवाम गरीब किसान के बीच में। तो कोरोना के साथ हम लोग हैं, कोरोना के साथ हम लोग थे, और कोरोना के साथ हम लोग आगे भी सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम अपने हड़ताल को किसी भी कीमत पर 1 इंच भी पीछे हटने के लिए हड़ताल से तैयार नहीं है। इसलिए हड़ताल पर भी उसी बुलंदी से तैयार हैं और डटे हैं और डटे रहेंगे। सरकार से प्रार्थना है कि कुचक्र रचने के बजाय आप जो है हमारा वार्ता करिए समिति के साथ, और मुख्यमंत्री महोदय आप लिखित आश्वासन दीजिए, लिखित समझौता कीजिए, फिर हड़ताल समाप्त करवाइए और हड़ताली शिक्षकों के साथ इस कोरोना को हराने का जंग पूरी एनर्जी से लड़ने का काम कीजिए। मैं तमाम उन लोगों को, बिहार के शिक्षक पहचान लिए हैं, सुन लीजिए, जो ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, सब लोग को बिहार का शिक्षक पहचान लिया। आज जो चिट्ठी लिख लिख के झूठा खेल खेल रहे हैं सरकार के साथ, पहचान लिया है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग सरकार के साथ जिस तरह से रहते हुए शिक्षकों को बर्बाद करने का साजिश रच रहे हैं ना, वह समय आने पर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप तमाम लोग भी सजग हो जाइए जो सरकार के साथ मिलकर के शिक्षकों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा प्रार्थना है, हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है, व्यवस्था से लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए,
शिक्षा को बचाने के लिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, नियोजनवाद के कलंक से मुक्ति पाने की यह लड़ाई है और यह मुकाम तक पहुंच कर ही रुकेगी। इसी विश्वास के साथ मैं तमाम हड़ताली शिक्षक भाई बहन को प्रणाम निवेदित करता हूं। उनको बारंबार प्रणाम करते हैं कि मुझे भी बहुत ये हो रहा था कि पता नहीं आज का जो VC चल रहा है महाजन साहब का, उसमें हड़ताल पर क्या रिपोर्ट होगा, लेकिन आप लोगों ने मेरा मनोबल आज 1000 गुना बढ़ा दिया है। हम जैसे तमाम संघ के अध्यक्षों का मनोबल आज 1000 गुना बढ़ गया है कि 95% से ज्यादा लोग पूरे बिहार के हर एक जिला में हड़ताल पर डटे हैं। आप विश्वास रखिए 5 मई को राजभवन मार्च होगा और यह सरकार का निद्रा हम लोग तोड़ेंगे और अपनी मांग पूरी कराएंगे। आप धैर्य रखिए। 90 दिन 95 दिन कुछ मतलब नहीं रखता है। यह हड़ताल आपका कि 190 दिन भी जारी रहेगा तो ना आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। आपकी जब वार्ता होगी आपका सभी हड़ताल अवधि का जो है उसका सामंजन होगा, आपको उसका वेतन मिलेगा, आपके ऊपर तमाम दमनात्मक कार्रवाई वापस ली जाएगी। हाई स्कूल के तमाम भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अद्भुत एकता का परिचय दिया है। आज मैं देख रहा था रिपोर्ट कहीं कहीं का, हम लोगों में तो 10-20 शिक्षक कम भी हड़ताल पर थे, 5000 में 20 को कम न, हाई स्कूल वाले 100% हड़ताल पर हैं। मैं नियोजित प्रारंभिक शिक्षक संघ से नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों से प्रार्थना करता हूं कि अपने बड़े भाई को देखिए किस तरह मजबूत इच्छा शक्ति के साथ 30,000 भाई पर मुकदमा, 30,000 भाई पर निलंबन जैसे कार्रवाई होने के बाद भी वह हड़ताल पर डटे हैं। बर्खास्तगी की अनुशंसा हो चुकी है फिर भी हड़ताल पर डटे हैं। आज हमको धमकी दिया जा रहा है निलंबित करेंगे, बर्खास्त करेंगे। होने दीजिए। इस निलंबन और बर्खास्तगी को हमारा बड़ा भाई हाई स्कूल के नियोजित शिक्षक महीनों पूर्व से झेलते आ रहे हैं। हम लोग भी अपने सीने पे झेलेंगे। इसी बुलंदी के साथ इस लाइव के माध्यम से सरकार को दीजिए संदेश, हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। इस लाइव से हटने के पहले सब लोग एक शब्द में इसको लिखिए, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, हड़ताल जारी है और जारी रहेगा जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। चलिए, शिक्षक एकता जिंदाबाद, समन्वय समिति जिंदाबाद और बिहार सरकार होश में आइए। यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना बहुत बड़ा संकट है, उसके लिए सावधान रहिए। जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग का दिशा निर्देश है उसका अक्षरशः पालन कीजिए और जब तक लॉकडाउन है सरकार के द्वारा तब तक घर से एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए। यह महामारी गरीब अमीर जात पात को देख करके नहीं आ रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचिए, अपना जान बचाइए। हम हर लड़ाई को जीतेंगे, हर लड़ाई पर जीत का परचम लहराएंगे, लेकिन इस कोरोना के लड़ाई से जीतना हमको सर्वाधिक जरूरी है। इसी बात के साथ आनंद कौशल अपनी बात को विराम देता है और आप तमाम भाई से अनुरोध करता है कि इस तरह के अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, किसी भी नेता के एकल बयान पर ध्यान मत दीजिए और समन्वय समिति जब तक कह रहा है कि हड़ताल जारी है तब तक आंख बंद करके हड़ताल पर डटे रहिए और अपने अपने जिस संघ में है उस संघ से हड़ताल जारी रहेगा कि नारा बुलंद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज, जय समन्वय समिति।